कोरोना केस कम देखने पर कई राज्यों ने लॉकडाउन में थोड़ी राहत देनी शुरू कर दी है और कई राज्यों से अब ऐसी तस्वीर आ रही है जहां पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई की। बीएमसी ने कोरोना कर्फ्यू में यहां राहत दी है। दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहां 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों में 64 ऐसे जिले हैं जहां लॉकडाउन में राहत दी गई है। इस कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। तीसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश की, यहां कुछ शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में पाबंदी में थोड़ी राहत लोगों को दी गई है। चौथी तस्वीर राजस्थान की है, जहां 2 जून से लोगों को थोड़ी राहत दी जाएगी कोरोना कर्फ्यू में। और पांचवी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां एक्टिव केस वाले 18 जिलों में अब ढील दी जा रही है और मार्केट खुलते दिखाई दे रहे हैं। इधर दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मई से ही दिल्ली में फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम को भी इजाजत दी गई, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पालन बहुत जरूरी बताया गया है। इसके अलावा बाकी चीजों के लिए किसी तरह की कोई ढील दिल्ली में फिलहाल नहीं दी गई है। शहर में लागू लॉकडाउन को ठीक ढंग से लागू करवाने के लिए भी दिल्ली पुलिस अब और सख्त हो गई है। शहर के कई अलग अलग इलाकों में वो जा रही है और घरों के बाहर निकलने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है कि क्या कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। गाड़ियों को रोककर इसकी पड़ताल की जा रही है। देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की कुछ राहत कोरोना के मामले कम होने पर। दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही छूट, जहां फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन वर्क्स को थोड़ी इजाजत दी गई है, लेकिन हिदायत के कोरोना नियमों का पालन हो। देश के अलग अलग इलाकों में किस तरह की ताजा स्थिति देखने को मिल रही है, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग राज्यों से सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं इस वक्त। दिल्ली का ताजा हाल बताने के लिए जावेद मंसूरी और मुंबई महाराष्ट्र का हाल बताने अभिषेक पांडे भी। लेकिन जो तस्वीरें दिल्ली के सामने आ रही है जावेद, उसमें लोग क्या अब एहतियात बरतते हुए इस ढील में शामिल हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझते नजर आ रहे हैं? देखिए, अनलॉक को आज दूसरा दिन है। कंस्ट्रक्शन गतिविधि और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी फैक्ट्रियां शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त प्रगति मैदान पर मौजूद हूं, जहां प्रगति मैदान के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और यहां पर अब जो प्रवासी मजदूर हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से जो बड़ी संख्या में यहां पर वो लेबर पहुंच रही है जो यहां पर पहले काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन में अपने घर चली गई थी। आप देखेंगे, देखिए यहां पर जो कागजी कार्यवाही है वो यहां पर पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के नियम डीडीएमए की तरफ से बनाए गए हैं। इनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, कब आए हैं आप? मैं नहीं आया। आप कब आए, कहाँ से आए हैं आप? मसूरी से। मसूरी से। आप काम करने के लिए आए हैं? जी। अच्छा, तो लॉकडाउन में कैसा टाइम गुजरा? बिल्कुल बेकार। आप बताइए, थोड़ा बताइए। बिल्कुल मास्क लगाइए, पहले मास्क लगाइए। और यहाँ पर कहाँ से आए हैं कि अब मजदूर पहुँचना शुरू हो गए? जी सर, मसूरी जिला गाजियाबाद। अच्छा, बिल्कुल काम मिलना नहीं है, काम मिलने से परेशान है सर। अब खुश हैं, काम शुरू हो गया है? हाँ जी सर, थोड़ी सुकून मिल रहा है, अब काम मिल रहा है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप बताइए, अब यहाँ पर देख रहे हैं काफी मजदूर पहुँचे हैं। क्या कोई समस्या तो नहीं आ रही है यहाँ पर काम के मुताबिक अब दोबारा से जब से खुला है? कोई दिक्कत नहीं सर, बस दिक्कत यही है कि इसे खाना जो बट रहा है यहाँ पे, या तो सबको दिया जाए, खाना मिलता ही नहीं आधे हमको। अच्छा, आधे को मिलता, आधे को नहीं मिलता। प्लस वो थाली लाते हैं, अपने वापस लेके जाते हैं वो। अच्छा, कौन खाना बांटता है यहाँ पे? ये दो लेडीज आती हैं। अच्छा, यहीं आपके अंदर खाना प्रोवाइड? नहीं, यहीं पे बढ़ता सर। अच्छा, ये पुलिस वाले आते हैं मतलब बांटने के लिए। 2 लेडीज हैं और 3 जेंट्स आते हैं। अच्छा। और खाना मतलब भरपेट नहीं देते हैं। अच्छा, और इनका यहाँ पर एक कहना है कि खाने को लेकर एक समस्या इनके सामने आ रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ उनके बाकायदा पेपर्स चेक किए जा रहे हैं।
यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ एक मजदूरों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और साथ ही हमने देखा था कल भी यहाँ पर तमाम जो प्रोटोकॉल थे उनका पालन यहाँ पर किया जा रहा था। और ये देखिए किस तरीके से मेरे दाहिनी तरफ यहाँ वो लोग पहुंच रहे हैं जो यहाँ पर काम करते थे। तो ये तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। लगातार हमने देखा जो फैक्ट्रीज हैं वो भी खुल गई हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो भी लगातार खुल रही हैं यहाँ। तो ये स्थिति नजर आ रही है, जो उत्साह लोगों में है क्योंकि एक लॉकडाउन, लंबे लॉकडाउन के बाद लोगों के काम धंधे बंद थे, अब यहाँ पर काम पर लौटे हैं और भी लोग हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मोतिहारी जिला से जी। कब पहुंचे यहाँ पर? अभी पहुंचे हैं। अच्छा, अब काम को लेकर क्या प्रोसेस है, क्या कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं? बन रहा है तो अंदर जाएंगे सर। अच्छा, ई पास बनेगा? हाँ। अच्छा, तो और इससे अलावा तो कोई समस्या नहीं आ रही है काम में? नहीं सर। देखिए ये बता रहे हैं कि ई पास बन रहा है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मेरे पास है। अच्छा, तो अब आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए? हाँ जी। देखिए ये सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ई पास बनेंगे क्योंकि सरकार ने नियम बनाया कि ई पास के जरिए ही आपकी एंट्री कंस्ट्रक्शन साइट। तो दिल्ली में कुछ रियायत मिलनी शुरू हो गई है फैक्ट्री को और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लोग आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में अनलॉक शुरू होने के साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने भी अपनी चौकसी और बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। किस तरह के इंतजामात हैं हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उस बाबत दिल्ली पुलिस हर जगहों पर इस तरीके से बैरिकेटिंग करके लगातार चेकिंग कर रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का जवान किस तरीके से बैरिकेटिंग पर खड़ा है और जो प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ियों को रोककर यहाँ पर चेक किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है, उनके पास मूवमेंट पास है या नहीं है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्राइवेट नंबर की कार को यहाँ पर रोका गया है और इनसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, मूवमेंट पास है या नहीं। कहाँ जाना है आपको? वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन के लिए जाना है। वैक्सीनेशन के लिए जाना है और ये इस बाबत दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि इनका अपॉइंटमेंट है आज का और इस वजह से जो है इन्हें यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके की चेकिंग जो है केवल यहाँ पर साउथ एक्स पे ही नहीं हो रही है बल्कि साउथ एक्स के अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से चेकिंग हो रही है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ियों की मूवमेंट कम है, लेकिन जितनी भी गाड़ियाँ जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ आ रही है, कमर्शियल गाड़ियों को यहाँ पर चेक नहीं किया जा रहा है। जो गाइडलाइन इन्हें दी गई है, प्राइवेट नंबर की गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। देखिए एक और गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है, इनसे मूवमेंट पास के बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने बता दिया कि इनके पास मूवमेंट पास है और उसके बाद इन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है। तो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ इस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस के जो जवान जो हैं वो चेक कर रहे हैं, केवल साउथ एक्स में ही नहीं बल्कि साउथ एक्स के अलावा जितने भी अलग अलग इलाकों में, साउथ दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों में, चाहे वो चिराग दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली, तमाम जगहों पर इस तरीके से बैरिकेटिंग करके यहाँ पर चेकिंग की जा रही है ताकि लोग जो हैं अनलॉक का की जो नियम है उस नियम की प्रक्रिया का पालन करें। दिल्ली पुलिस जो है वो डीटीसी बसों को भी रुकवाकर चेक कर रही है कि इन बसों में ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं डीटीसी बस का जो जवान है वो देखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग कर रहे हैं? पूरे तरीके से कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग। अगर पैसेंजर एक्स्ट्रा होता है तो आप क्या करते हैं? नहीं लेते, उतार देते हैं। उतार देते हैं आप? एक्स्ट्रा सवारी नहीं लेते हम लोग। एक्स्ट्रा सवारी नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो डीटीसी बस के अंदर भी जाकर चेक कर रहे हैं और यानी जो अनलॉक की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का हर कोई पालन कर रहा है कि नहीं, ये चेक किया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस इसी तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रही है। और अनलॉक में दिल्ली में किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जावेद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ऐसे लोगों के बीच जो फैक्ट्रियों में पहुंच रहे हैं। जावेद, अगर आपकी बातचीत उनसे हो रही है, किस तरह के दस्तावेज जरूरी हैं इन लोगों को करने पूरेंगे जिनकी खानापूर्ति पूरी करनी है, क्या वो बता रहे हैं? किस तरह से ये काम पर फिर एक बार लौट पा रहे हैं? देखिए जो सरकार ने नियम बनाए गए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो मजदूर होंगे, जो वर्कर्स होंगे, उनके लिए ई पास जरूरी होगा। कल भी हमने कुछ फैक्ट्री मालिकों से बात की थी, उनका कहना था कि जो ई पास की शर्त सरकार ने रखी है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुश्किल है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा फैक्ट्री हैं और मजदूरों की संख्या लाखों में है। तो ऐसे में जो एक मुश्किल खड़ी हो रही है सामने ई पास बनाने के लिए। लेकिन फिर भी जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर हम मौजूद हैं, प्रगति मैदान जहां पुनर्निर्माण